हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो देखो ध्यान से। तो इसके अंदर एग्जाम्पल 4 में देखेंगे, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ले लो किसी भी ऑर्डर की, ठीक है, तो उसको आप क्या है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हो। जैसे मान लिया आपने A इजल टू मैट्रिक्स ले ली, A कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको लिखेंगे R प्लस एस या P प्लस R प्लस एस लिख दिया तो R क्या आएगी, सिमेट्रिक आएगी, ठीक है, और S क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ये बनाना है, ठीक है ना, बताना है आपको ये अभी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो देखो ये हम करके दिखाएंगे। ओके, तो ले लेते हैं लेट, मान लिया लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हमने कल प्रूव किया था भाई ए प्लस में ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हमने इससे पहले वाली थ्योरम में प्रूव कर लिया, ठीक है ना, प्रूव्ड अर्लियर, ठीक है ना, हमने ये प्रूव कर चुके हैं। ओके, अच्छा, ए प्लस में ए डैश सिमेट्रिक है तो आप इसको किसी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी क्या रहेगी, सिमेट्रिक ही रहेगी, ठीक है ना। तो इसको मैं कर देता हूँ 1/2 ए प्लस में ए का ट्रांसपोज क्या आएगी, इज आल्सो सिमेट्रिक, राइट। ओके, अब देखो आल्सो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस में A का ट्रांसपोज ये क्या होती है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी हम कल प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ भी लिखेंगे प्रूव्ड अर्लियर, ठीक है ना, इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं। इसको भी हम 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज आल्सो ए स्क्यू मैट्रिक्स। ओके, अब देखो ध्यान से, इन दोनों को ना ऐड कर दो, 1/2 ए प्लस में ए डैश प्लस में 1/2 ए माइनस में ए डैश, ठीक है जी, ए माइनस में ए डैश। अब देखो मैं थोड़ा आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये एक इक्वल है, कैसे है देखो ध्यान से। अब देखो इसको ना 1/2 खोलो, इसको 1/2 ए प्लस में 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस में 1/2 ए माइनस में 1/2 ए का ट्रांसपोज, ये तो कैंसिल हो गई। तो एक हाफ ए कितना हो गया, फुल ए हो गया, ठीक है ना। तो ए बराबर है ए, ठीक है ना, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, तो लेकिन बट हम इसको क्या लिखेंगे, ए इजल टू क्या लिख देंगे, पी प्लस में क्यू, यानी कि पी क्या है, 1/2 ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, और क्यू क्या है, 1/2 ए माइनस में ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये क्या है, सिमेट्रिक, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो इसका मतलब हमने क्या लिख दिया, एक ऐसी मैट्रिक्स ली थी मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, और मैंने क्या लिख दिया, P प्लस क्यू, वेयर P इज ए सिमेट्रिक और Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो A को मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख दिया। बट हमें क्या चाहिए, वन एंड ओनली वन है, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद हम करेंगे अभी द एक्सप्रेशन इज यूनिक, ठीक है ना। मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल ए इजल टू आर, ये कौन सा था, हाँ, आर प्लस एस, बी अनदर एक्सप्रेशन फॉर ए वेयर आर इज ए सिमेट्रिक एंड एस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। ये मान लेते हैं, मान लिया ये अलग एक्सप्रेशन है आर प्लस एस से, ठीक है ना, जिसको हमें अलग वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर आर इज ए सिमेट्रिक एंड एस इज स्क्यू सिमेट्रिक, अनदर एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है ना, पी प्लस क्यू से अलग। तो वी हैव टू प्रूव दैट
वी हैव टू प्रूव दैट क्या, अभी P इजकल टू आर, P इजकल टू आर और Q इजकल टू एस, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से देखो आप A का ट्रांसपोज कर दो, A तो हमारे पास है, तो A का ट्रांसपोज कर दो R प्लस S का ट्रांसपोज, तो R का ट्रांसपोज प्लस में S का ट्रांसपोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, R का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, R का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि R क्या है, सिमेट्रिक, समझ में आई बात है, और S क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो S का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस S, आप जानते हो, ठीक है ना। R क्या है, R का ट्रांसपोज R आ जाएगा, S का ट्रांसपोज माइनस S आ जाएगा, क्योंकि R क्या है, सिमेट्रिक, और S क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, समझ में आई बात है। तो A का ट्रांसपोज क्या आ गया यहाँ से, R माइनस S, और A हमको क्या गिवन है, R प्लस S, यहाँ से क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसका नाम ले लेते हैं 1 और इसका नाम क्या रखते हैं 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, देखो जी, तो यहाँ क्या कर देंगे, A प्लस में A डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा, R माइनस में S प्लस में R प्लस में S, S से S कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये 2R, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, A प्लस में A डैश, और ये किसके इक्वल है, P के, ठीक है ना, तो P के, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या किसके इक्वल आ गई, P के, तो एक रिजल्ट तो मेरा यहाँ से प्रूव हो गया, P इजकल टू R कह लो, R इजकल टू P कह लो, ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है थोड़ा, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट 2, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है ना, क्योंकि A में से A डैश घटाएंगे, तो A माइनस में A का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, R प्लस में S माइनस में R प्लस में S हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का S हो गया, तो R से R कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ से 2S हो गया, तो S की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से 1/2, ये 2 को नीचे लिया है मैं, और A माइनस में A का ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल है, Q के, ठीक है ना, तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आ गई, Q आ गई, और P की वैल्यू क्या आ गई, R आ गई, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है कौन सा, A इजकल टू P प्लस Q और A इजकल टू R प्लस S, दोनों क्या है, इक्वल है, यानी ये P इजकल टू R आ गया, S इजकल टू Q आ गया, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होता है, यूनिक ही होता है, ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ऐसा आप कोई भी एग्जांपल आप +2 लेवल पे भी करके आए हो, अगर आप कहोगे तो मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ, ओके। इसके बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, मैं आपके लिए ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में करेंगे हमें हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन की यूनिकनेस, ठीक है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन के सम के रूप में लिख सकते हैं यूनिकली, ये थ्योरम अगले लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू।